हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम अंशुल मलिक है और मैंने अपना करियर एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टार्ट किया था इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि CHSL 2021 की परीक्षा में अब 4 महीने से भी कम का समय रह गया है और अगर आप टीयर 1 को टारगेट कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 से 21 अप्रैल 2021 के बीच में होगा। तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स, एक अच्छे ऑनलाइन कोर्स की खोज में हैं तो हमारे कोर्स का आप पार्ट बन सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को फिलअप करना है और आप हमारे कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। तो और जो भी लोग CHSL के पेपर को फर्स्ट टाइम टारगेट कर रहे हैं तो मैं उनको बताऊंगा, आज कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स दूंगा ताकि आप इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें और अपने ड्रीम जॉब को हासिल कर लें। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम CHSL को टारगेट कर रहे हैं उनका सबसे पहला काम होना चाहिए कि अपने आप को इवैल्यूएट करना। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर SSC CHSL बिना अपने आप को इवैल्यूएट करे हुए। पर अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे तो आप अपना लेवल जान पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क होगा कि आप अपना लेवल जानिए एंड उसके बाद ही आप राइट स्ट्रैटेजी का चुनाव कर सकते हैं और अपने लिए एक 4 मंथ अप्रोच बना सकते हैं कि आपको किस तरीके से इस एग्जाम को टारगेट करना है। तो अपने इवैल्यूएशन के बाद सेकंड काम आपका होना चाहिए कि आप अपने रेफरेंस मटेरियल का चुनाव ढंग से करें। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, कभी वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताब को फॉलो कर रहे हैं, कभी वो किसी और बुक्स को फॉलो करने लग जाते हैं। तो टाइम टू टाइम वो चीज़ें वो चेंज करते रहते हैं, पर ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। आपको एक बुक का चुनाव शुरू में ही कर लेना है कि मेरे को किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक को टारगेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को आपको डिवाइस करना है। दोस्तों, आप एक बुक को 4 बार करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इंस्टेड ऑफ डूइंग 4 बुक्स इन 4 मंथ्स। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने बुक का सिलेक्शन अच्छे से करिए और उस पर 2-3 दिन लगा के आप एक स्ट्रैटेजी बड़ों से बात करके कि आपको कौन से रेफरेंस मटेरियल को चुनना है, तो वो आपको एक टाइम लेके वो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, तभी आप अपनी 4 मंथ्स में प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। बुक्स का चुनाव होने के बाद आपको एक स्टडी प्लान की ज़रूरत होगी। आपको 4 मंथ के लिए एक स्टडी प्लान बनाने की ज़रूरत होगी और स्टडी प्लान के साथ साथ उससे इम्पॉर्टेंट टास्क है कि उस प्लान का एग्जीक्यूशन। जो भी आप स्टडी प्लान बनाएंगे वो आपके हिसाब से होगा, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू यू। और सबसे पहले आप अपने वीक एरियाज़ को टारगेट कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिस चीज़ में वो स्ट्रांग है उसी को वो और पक्का करने में लगे रहते हैं, बट दैट्स थिंग वुड बी रॉन्ग। और सबसे पहले आप अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रांग कीजिए और उसके बाद अपने आगे के सिलेबस को 4 मंथ में आप कैसे कंप्लीट करें उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी जी जान लगा दें। तैयारी के साथ साथ आपका दूसरा काम ये भी होना चाहिए कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप वीकली मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने तैयारी कल से भी स्टार्ट करी है, बिकॉज मॉक टेस्ट एनालाइजेज योर मिस्टेक और आपको हेल्प करती हैं वो ये बताने में कि कौन सी गलतियां आप पेपर में अवॉइड कर सकते हो। तो यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट और आप अपनी एरर्स को एक जगह लिख लीजिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए। दैट विल हेल्प यू कि आप उन एरर्स को दोबारा रिपीट ना करें और आप उन एरर्स को वीकली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड आपको उन वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने का मौका भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, हमें हर दिन कुछ ना कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। हम कुछ ना कुछ ऐसे रोज़ क्विज अटेम्प्ट करें जिससे हम कुछ नया सीखें। आप किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का सहारा ले सकते हैं या फिर आप डेली क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर मॉक टेस्ट से भी आप अपने गलतियों को सुधार सकते हैं। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट आपका काम होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप टारगेट कीजिए कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। उसके बाद आप हर हफ्ते जैसे मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे
अपनी गलतियों को पहचानते जाएंगे, उसके बाद ही आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। क्योंकि आपको पता है कि CHSL का एग्ज़ाम जो है उसमें टाइम कॉन्स्ट्रेंट एक हमेशा से फैक्टर रहा है, तो आपको उसको अचीव करना है, उसको ओवर पावर करना है और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो हमेशा अपनी स्पीड पर भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ये काम करना है कि अपनी प्रोग्रेस को आपको मॉनिटर करना है। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं करेंगे तो आप यही नहीं जान पाएंगे कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, आपको किस तरीके से टारगेट करना है उन चीज़ों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी प्रोग्रेस को हमेशा से मॉनिटर करते चले, उनको नोटबुक में वीक एरियाज़ को लिखते चले, उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करते चले जिनमें आपके नंबर कम आ रहे हैं। इसी तरीके से आप अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर सकते हैं। आपको हमेशा घर में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मॉक टेस्ट उसी तरीके से अटेम्प्ट करें जैसे आप रियल एग्ज़ाम में उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने वाले हैं। बिकॉज़ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे और नर्वसनेस के कारण आप बहुत सारे मार्क्स लूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते दौरान, चाहे वो घर में हो चाहे किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में जाके हो, तो उसको वैसे ही दीजिए जैसे आप पेपर में उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्योंकि प्रेशर और एंजाइटी दो ऐसी चीज़ हैं जो आप फेस करेंगे रियल एग्ज़ाम के दौरान। तो उस चीज़ को आपको मास्टर करना पड़ेगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, और वो तभी हो सकता है जब आप घर में एग्ज़ाम जैसा माहौल बनाएं। तो बिल्कुल जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो 1 घंटे के लिए अपने आप को बंद कर लें, सारी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लें, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लें और अपना मॉक टेस्ट बड़ी जी जान से दें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे से आप कैलकुलेट कर पाएँ और आपको पता चल पाए कि आप किस लेवल पे हैं और आपको किस लेवल पर पहुंचना है। फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऑलवेज़ फील कॉन्फिडेंट। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो CHSL का हो या CGL का हो, आप SSC रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनमें आपको कॉन्फिडेंट फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे तो यू एंड अप स्कोरिंग लेस मार्क, और जब लेस मार्क्स आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अगले पेपर के लिए भी कम हो जाएगा। तो ऑलवेज़ फील कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट आप तभी फील कर पाएंगे जब आप घर में अच्छे से तैयारी करें, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें और इंस्पायरिंग लोगों की बातें सुनें। तो यही सब कुछ पॉइंट्स थे जो आप फॉलो करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना CHSL का पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।